नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म टीवी पर। आज जानिए कैसे हिरण के गर्भ से पैदा हुए थे श्रृंगी ऋषि। ब्रह्मर्षि विभांडक बड़े महान तपस्वी और अमोघ वीर थे, अर्थात अभी तक कभी वीर उनका पतन ही नहीं हुआ था। उनके प्रतापी पुत्र ऋष्यशृंग का जन्म कैसे हुआ है मैं बताता हूं। विभांडक मुनि परम पूजनी, महान तेजस्वी, कश्यप गोत्री, कोई भी देवता उनके सामने टिक नहीं सकता, ऐसी प्रचंड तपस्या। वो एक कुंड में खड़े होकर के जल में मंत्र का अनुष्ठान कर रहे थे। दीर्घ काल तक महान कष्ट सहते हुए मंत्राकार वृत्ति। तस्य रेतः प्रचस्कंद दृष्ट्वा अप्सर उर्वशीम। देखो अभी चरित्र सुना, एक तपस्या का और एक श्री कृष्ण मित्र का। श्री कृष्ण अब तपस्या। तस्य रेतः प्रचस्कंद दृष्ट्वा अप्सरस मुर्वशीम अपसूप स्पृशतो राजन मृगी तच्चा पिबत तदा। वो जहां जलकुंड में खड़े होकर के मंत्र जाप कर रहे थे, वहीं उर्वशी अप्सरा आ गई और स्नान कर रही थी। शास्त्र निषेध करता है एक बार दृष्टि चली जाए, जैसे आप परिक्रमा लगा रहे हैं, यमुना में कोई माई बहन स्नान कर रही तो दृष्टि संभाली, अगर एक बार चली जाए तो दोबारा नहीं जानी चाहिए। अगर दोबारा उस रूप में देखते हैं तो फिर आपका अंतःकरण मलिन हो जाएगा। अब इतने बड़े महान तपस्वी विभांडक जी कितने एकांत में मंत्र के चिंतन में लगे हैं। अब स्नान से जल का शब्द होता है, तो अचानक दृष्टि गई तो उर्वशी जी स्नान कर रहे थे। उर्वशी जी के रूप को देखकर जो अमोघ वीर थे आज संभल नहीं पाए। उर्वशी ने कुछ कहा नहीं, यहां तो अर्जुन के समीप गई थी। श्री कृष्ण बल और तपस्या बल में अंतर है। उनका वो अमोघ वीर इतना मन व्यथित हुआ, कुछ छुआ नहीं, कुछ नहीं कि उर्वशी को जाके स्पर्श, कुछ नहीं, केवल दृश्य देखा, मन विचलित हो गया। तो एक मनोवाह नाड़ी, अगर मन विचलित हो गया तो मनोवाह नाड़ी स्थित ब्रह्मचर्य को भी स्खलित कर देती है। वीर स्खलित हो गया और वीर उसी कुंड के जल में, और वो लहरों से किनारे आ गया। इतने में एक मृगी प्यास से व्याकुल थी तो जो जल पिया तो एक देव कन्या थी। लोक सृष्टा भगवान ब्रह्मा जी ने उसको अपराध विमोचन के लिए कहा था। किसी अपराध से किसी मुनि का अपराध कर दिया था तो ये मृगी का उन्होंने श्राप दे दिया था। तो उन्होंने कहा था जब तुमसे एक ब्रह्म ऋषि का वीर्य तुम्हारे उदर में जाएगा और एक ब्रह्म ऋषि ही प्रकट होगा तो तुम मृग योनि से मुक्त हो जाओगी। तो वास्तविक ये देव कन्या थी। ब्रह्मा जी की वाणी अमोघ है, दैव का विधान अमोघ है। उसके उदर में वीर्य गया और ये श्रृंग एक सींग बालक प्रकट हुआ। अब वहीं आसपास रहते तो जब बालक को देखा तो विभांडक ऋषि ने ध्यान के द्वारा देखा, ये तो मेरा ही बालक है, मेरे ही। तपस्या में संलग्न रहने वाले बनवासी श्री विभांडक ऋषि ने ऋष्यशृंग को अपने पास दुलार प्यार करके पालन पोषण करने लगे। एक सींग होने के कारण उन्हें श्रृंगी ऋषि ऋष्यशृंग कहा गया। उन्होंने जीवन में ना तो कभी किसी स्त्री को देखा था ना कभी किसी पुरुष को, केवल अपने पिता को देखा था बस। और वो मृगी जन्म देकर ही पधार गई थी, इसलिए उनका स्वाभाविक ब्रह्मचर्य था, कोई चिंतन ही नहीं था। चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ जी के मित्र थे लोमपाद अंग देश के राजा। इन दोनों में यह हुआ था जिसके पहले संतान होगी वो एक दूसरे को देगा।
तो महाराज दशरथ के शांता नाम की कन्या हुई थी, जो इन लोमपाद अंग देश के राजा को उन्होंने दी थी। इनके स्वभाव में थोड़ा सा रुद्र भाव आ गया था, तो ब्रह्म ऋषियों से उन्होंने कटु व्यवहार कर दिया। वो नाराज होकर इनके यहां से चले गए। ये अपराध के कारण पूरे देश में वर्षा होनी बंद हो गई। देखो, जब धर्म का और भजन करने वालों का, सतशास्त्रों का अपमान होता है तो किसी और को दंड देने की जरूरत नहीं, प्रकृति दंड देने लगती है। फसल पक्की खड़ी है, ओले और पानी गिर गए, नष्ट हो गए। जब पानी की जरूरत है तो सूखा है, और जब पानी की जरूरत नहीं तो पानी, उल्टा प्रकृति दंड देने लगती है। अब इनके यहां वर्षा ही नहीं हुई, अब तो घबरा गए, बहुत भयभीत हुए और ब्राह्मणों को एकत्रित किया और पूछा कि मेरे से क्या अपराध बन गया। तो उनमें से एक श्रेष्ठ महर्षि खड़े हुए, उनका, राजेंद्र, ये जो वर्षा नहीं हो रही, तुमने ब्राह्मणों का अपमान ब्रह्म ऋषियों का किया, जब तक तुम प्रायश्चित नहीं करोगे तुम्हारे यहां वर्षा नहीं होगी। हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, अनजाने में या राज भाव के अभिमान में कोई गलती हो गई तो आप ऋषियों को क्षमा करना चाहिए। मेरे अपराध के कारण सारी प्रजा भूखी मरे, आप सब दयालु हो। तो उनका इस समय तपस्या में सबसे बढ़ चढ़ करके विभांडक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि, ऋषि श्रृंग हैं, उन्होंने आज तक कभी स्त्री देखा नहीं है। यदि आप उनको किसी भी तरह सम्मान पूर्वक लाओ और अपने सिंहासन पर विराजमान करो, अभी वर्षा हो जाएगी, दूसरा कोई उपाय नहीं। राजा लोमपाद ब्राह्मणों के चरणों में बार बार प्रणाम करके अपनी राजधानी में आए और विचार किया कि ऐसे महातपस्वी को कैसे लाया जा सकता है। राजा, मंत्री और ब्राह्मणों से सलाह की कि क्या उपाय हो सकता है। तो उनमें एक बहुत प्रवीण मंत्री ने कहा कि अगर कोई चतुर युवती उनके पास जाए, उन्होंने कभी स्त्री नहीं देखा, और फंसा करके आपके सिंहासन तक ले आवे तो वर्षा हो जाएगी। राजा ने अपने दरबार की प्रधान वैश्या को बुलाया। वो बहुत वयोवृद्ध थी और उसके शासन में शास्त्रों 9 युवतियां राज सेवा में नृत्य, वाद्य, गान, कला आदि की। उन बुलाकर कहा कि देखो, तुम प्रवीण हो और सबके सुख के लिए तुम्हें जाना होगा, और ऋषि श्रृंग को लुभायमान करके हमारे राज्य शासन में प्रवेश कराओ और सिंहासन में बैठा लो। वैश्याओं का रंग फीका पड़ गया, मूर्छित सी होने लगी। उनका, महाराज तुम्हें पता है, अगर थोड़ी भी त्रुटि हो गई तो भस्म कर देंगे। तपस्या के धनी उनके पिता विभांडक और स्वयं वो, और अगर मैं ना करती हूं तो आप मुझे मृत्यु दंड देंगे। इसलिए मैं, कार्य तो असंभव है, पर आपके लिए प्राणों की बाजी लगाकर प्रयास करूंगी। मैं जो भी आदेश करूं उसका तत्काल पालन किया जाए। राजा ने कहा, ऐसा ही होगा। मुनि कुमार को लुभायमान करने के लिए तुरंत एक आश्रम की रचना की जाए नाव पे, 4 योजन, 1 योजन का मतलब 4 कोस, मतलब 16 कोस की नाव, और उसमें कृत्रिम आश्रम, कृत्रिम वृक्ष, कृत्रिम फल, लताएं, देखने में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कृत्रिम है, उसकी रचना करवाए। वो तो राजा है, आदेश हुआ, 16 कोस की नाव, ऋषियों के आश्रम, और ऋषि कौन, सब नवयुवती वैश्याएं, वही सब अपने श्रृंगार में। व्यवस्था करने की आज्ञा हो गई। प्रचुर धन लगा करके सुंदर श्रृंगार युक्त आश्रम नाव में, ऐसा ना पता चले कि नाव है। अब उस बूढ़ी वैश्या के द्वारा शिक्षित जो उसकी पुत्री थी, बहुत ही चतुर, बहुत ही सुंदर थी, उस नाव को कई कोस दूर लगाया गया। राज कर्मचारी गुप्त रूप से पता लगाए कि विभांडक ऋषि आश्रम से कब बाहर जाते हैं। तो बोले, हफ्ते में एक बार निकलते हैं, पिपली, बरगदी ऐसे फल लाते हैं, कंदमूल फल, और उसी का 1 हफ्ते पाकर भजन करते हैं, फिर 1 हफ्ते जाते हैं। बड़ा ही सुंदर दिव्य तपस्या से उस आश्रम का प्रभाव था, बड़ा रमणीय था। विभांडक ऋषि फल लेने के लिए गए हैं, ऐसा जे ही गुप्तचरों से मिला
उसने अपनी पुत्री को, वो कांप गई कि मैं ऋषि के पास जा रही हूं, पुनः वापस आ पाऊं कि ना पाऊं, क्योंकि रुद्र दृष्टि हो जाएगी तो भस्म हो जाएंगे। जाओ तुम राजा के लिए प्राण देना, ये हम प्रजा हैं, हमारा धर्म है, इसलिए तुम जाओ, बहुत सावधान रहना। ऋषि कुमार बिल्कुल भोले भाले हैं, आज तक किसी मनुष्य को नहीं देखा, स्त्री की बात क्या है। डरते हुए आश्रम में पहुंची और देखा कि ऊर्ध्व नेत्र किए हुए वो बैठे हुए, दिव्य तेजो में कांप गई, पर अपने राजा के कार्य को संपादन करने के लिए समीप गई। खड़े हो गए ऋषि संग, कोई ऋषि पधारो, देखा ही नहीं था स्त्री। खड़े होकर के नमन किया, अर्घ्य दिया, आसन दिया, बहुत पीछे हट गई और उनका हमारा नियम है, कुछ हम ऐसा अनुष्ठान कर रहे हैं, तुम्हारा अर्घ, तुम्हारा कोई भी पूजन हम स्वीकार नहीं करेंगे, केवल आप आलिंगन कर सकते हो। हाँ ठीक है। ना तुम्हारा दिया हुआ आसन, इतनी सामर्थ्य है कि वैश्या होकर एक ऋषि के द्वारा दिया हुआ अर्घ और आसन कुछ नहीं, वापस रखो, केवल आलिंगन कर सकते हो। तो जानते नहीं थे कि स्त्री आलिंगन। अब वो कहे कि ऋषि तुम्हारी त्वचा कितनी सुंदर, हमारी कैसी है। अब वो तो जंगल में रह रहे, गर्मी सर्दी से त्वचा मोट, और वो तो सुंदर नव युवती वैश्या, तो बोले ऋषि तुम्हारी त्वचा कितनी, तुम्हारी जटाएं कितनी कोमल, कोमल बाल और सुगंधित तेल से सींचे हुए, बार बार तुम किस देश के ऋषि हो। और वो तो कभी देखा ही नहीं ना, स्त्री कभी देखा ही नहीं। बड़ी उनको उत्सुकता हो रही कि किस देश के ऋषि हमारे यहां पधारे हैं, मुझे दर्शन से बड़ा सुख मिल रहा है। ब्राह्मण आप तो बहुत ही सुंदर लग रहे हो, बहुत बड़े तपस्वी हो गए तभी इतने सुंदर हो, तो मेरा ये अर्घ और फल फूल क्यों नहीं ले रहे। दिया हुआ कुशासन, आप इससे सुखपूर्वक बैठिए, मगर नहीं, आज आप हमारे आसन पर बैठेंगे, मखमली सुंदर आसन होगा। हमारा आसन तो चुभता है उसका, तुम्हारा आसन तो कितना सुंदर बैठा हो। भोले वाले जालते ही नहीं, ये तुम्हारे फल हम नहीं, हमने नियम ले रखा है कि जितने दिन अनुष्ठान चलेगा हम किसी ऋषि का कुछ नहीं लेंगे। हम कुछ फल लाए, बड़े सुंदर सुंदर अंगूर, मीठे मीठे सब। हाँ ऐसे तो कभी हमने फल खाए नहीं। बोले तुम्हारा दिया हुआ जल भी नहीं, हम जल दे रहे, विशिष्ट प्रकार का बनाया हुआ आसो, ये साधारण नहीं, विशिष्ट जैसे अंगूर का भी तो आसो बनता है, महुआ का भी बनता है, ऐसे विशिष्ट फलों के रसों का आसो उन्मादकारी। अरे पिया उनका, मैंने तो जिंदगी में ऐसा नहीं पिया। वो बड़े आनंदित हो रहे, और हे ऋषि ये भूमि डोलती नजर आ रही है, वो आसो पिए हुए, बार बार हृदय में आलिंगन। और दूर एक गुप्तचर खड़ा है कि विभांडक ऋषि कितनी दूर है, कितने समय वापिस होंगे। वो कहा आप मुझे प्रणाम मत कीजिएगा कभी, तभी मैं बार बार आऊंगी। उनका जैसा आप कहेंगे वैसा, मैं आपके लिए बंदनी नहीं हूं, आप मेरे बंदनी हैं। मैं आपके लिए दर्शनी नहीं हूं, आप मेरे दर्शनी, मैं आपका दर्शन कर ले आई हूं। बार बार उनके द्वारा आलिंगन को ऋष्य श्रृंग बड़ा सुखद अनुभव करने लगे। वो बार बार आलिंगन, तो आई ये रिझाने के लिए, सुंदर माला, सुंदर सुखद वस्त्र, सुंदर इत्र उनके शरीर में लगाया। वो बहुत प्रसन्न है, खेल रहे हैं। सूचना, गुप्तचर दूर खड़ा है, उसने इशारा किया कि वो चल पड़े हैं, भागी वहां से तुरंत। अब हमारे अनुष्ठान का समय हो रहा है, किसी दिन हम अवसर लगा के फिर आएंगी। और ये बात अपने पिताजी से कहिएगा नहीं कि कोई ऋषि आए थे। ओ चलिए, अब ये तो पृथ्वी घूम रही, अब ये बैठे बस वही ऋषि चिंतन में, उस ऋषि के कपोल कैसे, उसकी जटाएं कैसी, पूरा चिंतन। चलो आगे फिर चल जाइए। तो अखंड हरि अनंत हरि कथा, श्री राधा वल्लभ लाल की। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।